हेलो एवरीवन। फेस्टिव टाइम के बाद मैं अभी आपको इसलिए लाइव बना रही हूँ बिकॉज़ आपको मालूम है राखी से पहले जो ये इंसिडेंट हुआ है एसिड अटैक का, जिसमें 4 डॉग्स के ऊपर बहुत ही बेरहमी से एसिड फेंका गया। उनमें से एक डॉग तो पब्लिक टॉयलेट में ही एक्सपायर हो गया, जिसका हमें बाद में पता चला। इन लोगों को उसकी बॉडी को गाड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए इसलिए वो प्रबंध नहीं हो पाया क्योंकि ये बहुत पहले उसको दफना चुके थे। उसके बाद जब ये 3 और डॉग्स की रिपोर्ट आई एक एक करके, मतलब ये भी नहीं था कि एक ही दिन पे अटैक हुआ है। एक दिन अटैक हुआ, फिर 2 दिन छोड़ के फिर दोबारा से एक एसिड अटैक हुआ। और इन लोगों ने जब हमें रिपोर्ट करी तो 2 डॉग्स अभी हमारे शेल्टर पे जब पेन में कराते हैं, जब उनकी वो एनेस्थीसिया देकर जब हमने इतने सारे स्टिचेस दिए थे, एक को तो 150 के ऊपर स्टिच आए हैं, दूसरे को थोड़े कम आए हैं, लेकिन जैसे ही वो पेन में कराते हैं, जब वो पेन किलर का असर खत्म होता है, तो वी जस्ट कांट टेल यू हाउ बैड वी फील एंड वी फील सो डेस्परेट। मैंने राखी पे आउट ऑफ टाउन जाने से पहले इतनी मेहनत से पूरा मीडिया का और सबका प्रेशर डलवा के पुलिस से कंप्लेंट जब करी तो उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी कि वो एफआईआर करेंगे, और मैं दिल्ली के लिए निकल गई। जब वो एफआईआर की कॉपी आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अगर पुलिस ही इतनी बेरहम है तो हम किससे उम्मीद रख सकते हैं। पुलिस ने वहां पर इतने बड़े इंसिडेंट पर, जहां पे 4 डॉग्स के ऊपर एसिड अटैक हुआ था, उसमें और इलीगल सेल थी वहां पे, सेल एंड परचेज ऑफ एसिड, और साथ में एक बच्चा मरा था, जिसमें कि अब एक जो बीएनएस आपने सुना होगा, भारतीय न्याय संहिता है, जिसमें सेक्शन आईपीसी सेक्शन 428 और 429 दोनों क्लब कर दिए गए हैं। अगर डॉग मरता है तो उसको 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट की पूरी सजा होगी उसको, जो एक्यूज्ड होगा। लेकिन वो वाला भी सेक्शन अवॉइड कर दिया गया। फिर एक और सेक्शन था जो एक और एनिमल क्रूल्टी का दोबारा से बीएनएस में लगा है। बीएनएस के 2 सेक्शन इन्होंने गायब कर दिए वहां से, और एसिड अटैक का भी सेल एंड परचेज वगैरह का, जितना मैंने शिरोज से भी पूछे सेक्शन, हम लोगों ने पूरा मतलब उनको एक तहरीर में लिख के दिया था कि उस एक्यूज्ड को उसके हिसाब से ही सजा मिले। क्या आप लोग नहीं चाहते कि अगर, वैसे तो मुझे मालूम है कि पुलिस अपराधी को भी शायद ही पकड़ेगी, लेकिन इस बार क्योंकि मीडिया प्रेशर बहुत था तो ये लोग 2-3 बार गए वहां पे पुलिस वाले, और सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाई की मंडी में बहुत ही पतली पतली गलियां हैं जहां पे सिर्फ आई थिंक एक फैक्ट्री और एक शायद घर में सीसीटीवी लगा हुआ है। अब इन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए वहां गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो अपराधी के खिलाफ आपने एफआईआर लिखवाई है, उसमें जनरल डायरी में आपको ये 3 और सेक्शन बढ़ाने ही पड़ेंगे। आई एम मेकिंग दिस लाइव टुडे बिकॉज आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मैं अभी आगरा नहीं पहुंच सकती। आई एम हियर टिल टुमारो दिल्ली में, और मैं जब थर्सडे आऊंगी तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, और पता नहीं ये लोग उस समय सेक्शन डालेंगे या नहीं डालेंगे। तो आज मेरे लड़के ऋषभ और एक लड़का जिसने रिपोर्ट करी थी वाली इंसिडेंट, वो और शायद एक और लड़का है आकाश, ये 3 जने आज जाएंगे थाने और मेरी रिक्वेस्ट वहाँ डालेंगे। मैं उनको तीनों चारों सेक्शन मतलब व्हाट्सएप पे भेजूंगी, और मैं भी बात करूंगी एसएचओ से। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर डलवाने के लिए आई वांट कि मोर पीपल शुड गो। नाई की मंडी थाना, अगर नाई की मंडी में कोई रहता है या अगर कोई दूर भी रहता है, कांट यू पीपल डू दिस मच? आप लोग वहां जाइए थाने पे और एसएचओ को बोलिए कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं इस तरह के एसिड अटैक से। जिस आदमी ने अलग अलग रात को, ये पक्का इंसिडेंट हुआ होगा रात के 1 या 4 बजे के बीच में, और वही वाली फुटेज हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है खंगालने के लिए। जिस आदमी ने इतनी बेरहमी से उन डॉग्स को मारा, कल वो अगर आप सेक्शन 11 उसको लगाकर छोड़ देंगे, इन्होंने सिर्फ पीसीए एक्ट का सेक्शन 11 लगाया है, और सेक्शन 11 अगर बाय चांस सपोजिंग अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको सिर्फ 50 रुपए का फाइन लगेगा और वो छूट जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि वो 50 रुपए देकर इस तरीके से छूट जाए? आई डोंट थिंक किसी को भी ये वाला इच्छा होगी, खासकर जो एनिमल लवर्स हैं। आई थिंक एनिमल लवर्स तो क्या, जो एनिमल लवर्स इतने नहीं भी हैं, उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर ये आदमी 50 रुपए पे छूट गया तो कल को जाकर आपकी लड़कियों के ऊपर भी आदमी एसिड फेंक सकता है अगर ये अपराधी ना पकड़ा गया तो। और अगर बाय चांस ये अपराधी ना पकड़ा गया, लेकिन कम से कम सेक्शंस इंक्रीज हो गए, तो लोगों को इस चीज की नॉलेज तो मिलेगी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कम से कम एक अवेयरनेस तो होगी
कि ये वाले सेक्शन लगते हैं और हमें ये सेक्शन लगवाने चाहिए जब एनिमल क्रूल्टी होती है, जब एसिड अटैक होता है एनिमल्स के ऊपर। क्योंकि पहले भी 2021 में नौ की सराय में हमारे पास, अभी आपको मालूम होगा, ईना मीना डीका 3 आए थे, उनमें से 2 85% के करीब बर्न थे, इसलिए उनको तो हम नहीं बचा पाए थे। लेकिन डीका अभी भी हमारे पास है, चाहे उसका दर्दनाक वो दाग हमेशा उसकी पीठ के ऊपर रहता है। ये बच्चे भी अगर ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो दाग ऑब्वियसली नहीं हटेंगे, सालों साल नहीं हटेंगे। मेरा कहने का ये मतलब था कि उस वक्त भी नौ की सराय में इन लोगों ने अपराधी को नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन कम से कम एक दहशत तो बैठी, एक डर तो बैठा। क्योंकि मैं बार बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के साथ गई और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त लॉज इतने सख्त नहीं थे। जब से ये भारतीय न्याय संहिता BNS के सेक्शन आए हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कौन सी क्रूरता के सेक्शन किस तरीके से लगाने हैं। तो और एसिड अटैक में भी मतलब ये स्पेसिफाइड नहीं है एनिमल्स, एसिड अटैक अगर किसी के ऊपर भी होता है तो कौन से सेक्शन लगते हैं, इलीगल सेल एंड परचेज, उसका भी सेक्शन लगता है। कम से कम 3 या 4 सेक्शन मिसिंग है इस FIR में, और अगर हमने इसको ये सेक्शन 11 लगाकर छोड़ दिया तो ये अपराध इतने बढ़ेंगे कि सिर्फ नाई की मंडी नहीं, आपको जगह जगह ये अपराध देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी गलतियां हमसे क्या होती हैं कि सिर्फ हम 1-2 जने NGOs के लगे रहते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन हमारे साथ लोग बहुत कम होते हैं। और जब पुलिस को पता चलेगा कि नहीं, इस बार पूरी जनता बहुत सीरियस है, आप में से कुछ लोग जाइए एंड गो एंड मीट द पीपल कि हम लोगों ने ये देखा था FIR को, आप लोगों ने सिर्फ सेक्शन 11 लगाया है, आपको ये सेक्शन बढ़ाने ही पड़ेंगे। BNS के सेक्शन लगाइए, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। जो आदमी डॉग्स के ऊपर फेंक सकता है एसिड, वो कल को हमारे ऊपर भी फेंक सकता है। इनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए आप जैसे लोगों को नाई की मंडी थाना जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था। एक आदमी ने वहाँ एक सुमनिया, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द डेयरी, एक डेयरी वाले से एक लड़के ने, 17 ईयर ओल्ड बॉय था, आई थिंक आप लोगों ने जरूर वो केस भी देखा होगा, ये भी कुछ 1-8 महीने पहले का केस है। लेकिन वो जो डरपोक, वो कावर्डली जो रिपोर्टर था, वो आगे नहीं आया था, इसलिए, और ना ही उसने हमें रिपोर्ट करनी थी, और अनफॉर्चुनेटली वो डॉग मेरे पास नहीं था। अब क्योंकि डॉग्स ये दोनों मेरे पास हैं, तो कम से कम मैं अपने आप वो मुकदमा डाल पाई। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी मुझे, जिस तरीके से मीडिया प्रेशर पड़ा था नाई की मंडी थाने पर, उन्होंने कुछ नहीं किया। एंड आई एम वेरी डिसगस्टेड विद नाई की मंडी थाना, बिकॉज वहां पे उनके बिल्कुल नजदीक एक शिक्षा भवन भी चलता है, जहां पे एक पूरी बस्ती बसी हुई है, वहां पे ब्रीडर्स की बस्ती है पूरी, जहां पे उधर ये शिक्षा भवन के पीछे एक कब्रिस्तान भी है, उसके पीछे इतने गंदे धंधे चल रहे हैं। हम लोगों ने नगर निगम के साथ भी जब वहां जाकर कंप्लेंट करी थी, कुछ नहीं हुआ था। आज दिन तक ना तो कोई FIR लगी, FIR लगती है तो वो सेक्शन 11 लगाकर बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है सेक्शन 11 में होना कुछ नहीं है, उसमें मुकदमा भी नहीं चलेगा, 50 रुपए फाइन देगा अपराधी और चल लेगा। मुझे सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि पुलिस अपराधियों का साथ क्यों देना चाहती है, उनको क्यों इतना प्यार है अपराधियों के साथ? क्योंकि हम लोग बार बार वहां जाते हैं, एक तो हम लोगों को की डिसरिस्पेक्ट होती थी, अब इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि अब हमारी पहचान हो चुकी हुई है हर थाने में। तो SHO सर ने उस समय मुझे, मतलब एक इंस्पेक्टर को हमारे साथ भेजा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, वहां पे स्टेटमेंट्स मिली, हर एक सबूत मिला। पहले ये हम लोगों को बोलते थे कि जो पहला केस हुआ था, आपने वेटनरी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं दी हमें। अब वेटनरी डॉक्टर की रिपोर्ट उस वक्त इसलिए नहीं बन पाई थी बिकॉज द डॉग वाज नॉट विद मी। इस बार मैंने वेटनरी डॉक्टर की रिपोर्ट भी बनाई, उसने एसिड को कंफर्म किया, ज्वलनशील पदार्थ पूरा लिखकर, सारे सबूत है इनके पास। लेकिन फिर वही सेक्शन 11 लगाकर FIR मुझे थमा दी, और बहुत बड़ा इन्होंने मुझ पर एहसान कर दिया। अब मैंने जब उनको व्हाट्सएप किया, बिकॉज आई एम इन दिल्ली एज आई टोल्ड यू, मैंने व्हाट्सएप किया सर को कि ये मतलब आपको सेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे, तो बस एक छोटा सा लिख के दे दिया कि सख्त कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई कहां से होगी भाई, जब आपने सेक्शन 11 लगा दिया तो कल बहुत बारिश थी, मेरे लड़के आज जाएंगे और सेक्शन बढ़वाने की कोशिश करेंगे, एंड आई एम श्योर वो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे आए बिना ये काम नहीं होना। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम, जैसे आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन अगर शोर मचाया जाए, कुछ लोग वहां नाई की मंडी थाने पहुंचे, मेरे लड़कों के साथ पहुंचे, मैं ऋषभ सक्सेना का और जो विवेक मौर्य जो रिपोर्टर है, 2-3 लड़कों का के आपको नंबर्स डालती हूँ, प्लीज कॉल एट दीज नंबर्स, ज्वाइन देम, उनसे पूछिए कितने बजे वो जा रहे हैं। अलग से भी आप जाइए,
अलग से भी जाकर बोलिए कि ये केस हमने देखा था और हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं और इसमें सेक्शन 11 नहीं लगता। भारतीय न्याय संहिता का आपको सेक्शन लगाना पड़ेगा जिसमें सेक्शन 428, 429 दोनों लगते हैं। 428 था क्रूएल्टी का, 429 का होता है जब जानवर मर जाता है। उसमें एक जानवर मरा भी है, उसकी पूरी तस्वीरें आई हैं पब्लिक टॉयलेट पे मरा हुआ। तो आप खाली सेक्शन 11 लगाकर कैसे छोड़ सकते हो अपराधी को? तो ये चीजें आप लोगों को बोलनी है जाकर। आई रियली रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू पीपल, कम से कम 10, 12, 15 कोई बच्चे वहां जाएंगे या कुछ लेडीज वहां जाएंगी। अगर कोई अच्छे, अगर आप किसी कोई ओहदे वाले को भी जानते हैं तो प्लीज उनको बोलिए नाई की मंडी थाने को विजिट करें। बिफोर आई गो ऑन थर्सडे को आई एम गोइंग टू बी देयर, मैं जाऊंगी थाने। और अगर इन लोगों ने अभी सेक्शन नहीं बढ़ाए जनरल डायरी में, जो कि मुझे उम्मीद बहुत कम है, हालांकि एक मीडिया वाले लड़के को मैंने बोला साथ जाने के लिए, हो सकता है मीडिया प्रेशर में आके ये बढ़ा भी दें, लेकिन मुझे उम्मीद 1% है मुश्किल से, क्योंकि जो इन लोगों का रवैया है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको लगता है कि एसिड तो कुत्ते पे गिरा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कुत्ते का इलाज कहाँ हो रहा है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। उस वक्त भी मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मैं थाने एफआईआर करा के गई हूँ, वहां पर एक आदमी वहां बैठा हुआ था, तो पुलिस का ही था, एंड ही सेड के वही काटने वाली स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, कुत्ते ने काटा। कम ऑन यार, अगर कुत्ते ने चलो एक बारी को समझा कि काट भी लिया, तो क्या आप उसके ऊपर एसिड फेंकोगे? और अगर आपने एसिड फेंका, इसका मतलब आपके पास एसिड पहले से ही मौजूद कैसे था? या आप लेकर घूमते हो अपने साथ कि अगर कुत्ता काटे तो मैं एसिड फेंकूंगा उसके ऊपर? कौन एसिड लेकर घूमता है? ये जानबूझकर की हुई घटना थी। आप लोग सब मेरे शेल्टर पे आइए, कितना बड़ा झूठ लोग बोलते हैं कि कुत्ते काटते हैं। वो दोनों डॉग्स को देखिए, इतने फ्रेंडली हैं, इतनी बुरी तरीके से जले हुए थे, जिस तरीके से वो जले हुए थे, झुलसे हुए थे, पेन में थे, वो हमें काट सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं काटा। काटना तो दूर की बात है, वो छुपते फिर रहे हैं, इतने प्यार से लेट जाते हैं, पूंछ हिलाते हैं, प्यार लेने के लिए सबका। और इस तरीके से इतने इनोसेंट डॉग्स के बारे में इस तरीके से बोलना, उनकी छवि खराब करना, बार बार काटते हैं काटते हैं काटते हैं। चलो माना कि अगर किसी ने काटा भी हो, चलो एक बारी को मान लिया कि काटा हो, तो आप क्या एसिड लेके घूमते हो हाथ में? और एसिड आपको मिला कहां से? तो वहां पे कुछ स्टेटमेंट्स आई कि बगल में कोई गोपाल जी करके पता नहीं कौन सी शॉप है वहां, और उसके आसपास खुले में एसिड मिल रहा है, बिल्कुल खुले में, कि किसी लो एसिड अपना एक पानी की तरह से और फेंको जिसके ऊपर भी आप चाहते हो। तो एसिड अटैक का कम से कम ये जो इंसिडेंट हुआ है, अगर इसको सीरियसली ना लिया गया, उसकी रेपरकशंस, उसके जो नतीजे हैं आगे जाकर आप सबके सामने आने वाले हैं। इसलिए पुलिस को चैन से मत बैठने दीजिए, नाई की मंडी थाना जाइए। और मैं तो अगर नाई की मंडी थाने में वालों ने अगर बाय चांस थर्सडे तक भी ये नहीं किया, अगर मुझे जाना पड़ा, मैं एसीपी और कमिश्नर तक भी पहुंचूंगी, क्योंकि इसमें जनरल डायरी में जब तक बढ़ाए नहीं जाएंगे सेक्शन, क्योंकि मुझे मालूम है अपराधी भी देख रहा होगा, अपराधी को पता होगा कि उसके खिलाफ खाली सेक्शन 11 लगा है। हमें ये 3 सेक्शन बढ़ाने ही हैं, ताकि उसको ये पता चले कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं कितने साल के अंदर जाने वाला हूं और कितना मुझे फाइन देना पड़ेगा। तो जब तक ये डर, हम लोग दहशत नहीं बिठाएंगे इन लोगों के मन में, तो आप खुद ही बताइए इंसिडेंट बंद कहां से होंगे? आपने देखा कितने बड़े बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं आजकल, रेप, मर्डर, एसिड अटैक, सो मच। लेकिन क्योंकि हम जानवर के समय चुप हो जाते हैं, कोई कैंडल मार्च नहीं होता, कोई उन बेचारों के लिए जाता भी नहीं है थाने। अभी उस दिन मैं थाने, आपने देखा ही था, सिर्फ 2 लड़के थे मेरे साथ, एंड दिस इज नॉट डन। जितने भी एनिमल लवर्स हैं उनको आगे आना चाहिए, और कम से कम कुछ तो मार्च ऑर्गेनाइज अगर आप कर सकते हो वो कीजिए, अगर न्याय नहीं मिलता। नहीं तो आप सबसे पहला स्टेप ये लीजिए, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नाई की मंडी थाना है ये, उसमें जाइए एंड टॉक टू दोज पीपल एंड से कि सेक्शन 11 इसमें नहीं बनता है, क्योंकि एक कुत्ता मरा है और 3 अपनी जंग लड़ रहे हैं अपनी ये जिंदगी और मौत के बीच में। और अगर एक और डॉग भी मर गया तो उसके ऊपर और गहरा सेक्शन लगता है। तो आपने पुलिस से ये बात करनी है, एक इलीगल सेल एंड परचेज ऑफ एसिड, दूसरे एसिड अटैक, तीसरे मर्डर ऑफ डॉग, चौथा एनिमल क्रूएल्टी। ये चारों सेक्शन इनके ऊपर लगने थे, लेकिन सेक्शन 11 इतना कमजोर सेक्शन है, इसलिए बहुत बार ऐसे होता है। एक बार पहले सिकंदरा में भी इन्होंने एक केस में, जिसमें वो गाड़ी चढ़ी थी, निखिल पैराडाइज का केस था, जब गाड़ी चढ़ी थी एक डॉग के ऊपर, उसने जानबूझकर चढ़ाई थी, रिवर्स करके फिर दोबारा डॉग को मारा था। उसमें भी इन लोगों ने, कैन यू बिलीव इट, सिकंदरा थाने ने भी खाली सेक्शन 11 लगा दिया था। मैंने सेक्शन बढ़ाए, लेकिन मार्च का केस था, अब क्या हो गया, अगस्त, आज दिन तक चार्जशीट तक मेरे हाथ में नहीं आई है, तो मैं मुकदमा क्या लड़ूंगी? हम लोग तो उतने में सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि चलो वहां पुलिस गई,
2-3 बार तहकीकात करी, लोगों से मिली, वार्निंग दी, कम से कम एक डर तो बैठा। हम लोग इतने ज्यादा मजबूर हो चुके हैं कि अगर पुलिस डर भी बैठा देती है ना, तो हम उसमें भी बहुत बड़ा एहसान मानते हैं कि चलो उस कॉलोनी में, अब जैसे नऊ की सराय का जो केस हुआ था 21 में, 21 के बाद वहां कोई अपराध नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने वहां बहुत शोर मचाया था। तो ये शोर आप लोग मचा सकते हो, हमारे पास और कोई मतलब चारा ही नहीं है। वो तो अभी मीडिया हमारे को इतना सपोर्ट करती है, अमर उजाला है, मदन सोनी है, आकाश है एक लड़का, तो ये जो सारे मीडिया वाले हैं, आई थिंक आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। अगर ये लोग ना होते तो शायद ये पुलिस ने सेक्शन 11 तक नहीं लगानी थी। एफआईआर इसलिए लगती है क्योंकि अब ट्वीट्स चले जाते हैं, हम लोग ट्वीट करते हैं, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि ट्वीट्स भी हमारे रीट्वीट बहुत कम लोग करते हैं। कैस्पर्स होम का अकाउंट है ट्विटर पे भी, मदन सोनी का भी है, लेकिन जितने ट्वीट्स जाने चाहिए थे वो नहीं गए। हजारों लाखों ट्वीट्स जाते हैं जब किसी इंसान के साथ बुरा होता है, लेकिन जब किसी जानवर के साथ बुरा होता है आई एम वेरी डिसगस्टेड, क्योंकि एनिमल लवर्स तक नहीं आते। मेरे अपने ग्रुप के बंदे जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन्होंने तक रीट्वीट नहीं किया और ना ही हमारी पोस्ट शेयर करी। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, उसको पोस्ट नहीं करेंगे, तो कैसे शोर मचेगा? हाउ विल पीपल कम टू नो व्हाट द आगरा पुलिस इज डूइंग? एंड नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन, एक तो शेयर बहुत ज्यादा कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आपने शेयर भी किया और लोगों को पता चला तो शायद लोग जाएं वहां पे नाई की मंडी थाने पे प्रेशर डालने। तो मेरे आने से पहले इन 2 दिन में मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग आगे आएंगे और बीएनएस के सेक्शन लगवाने की कोशिश करेंगे और पुलिस को वेकअप करेंगे। एक वेकअप कॉल है ये वाली। और नाई की मंडी थाने में भी थाने जाने के साथ साथ उस कॉलोनी में भी हमारे लड़कों के साथ जाइए, ताकि उनको पता चले कि पूरा शहर इस केस को देख रहा है और मतलब जागरूक है इस चीज के लिए, एंड एवरीबडी वांट्स जस्टिस। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट द रिपोर्टर एंड ऑल्सो अनदर बॉय। आई डोंट वॉन्ट टू पब्लिसाइज देयर फोन नंबर्स, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। सो आई एम ओनली गोइंग टू गिव माई नंबर। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए अगर आप उन लड़कों के साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं जो कि इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ पुलिस केस में हमारा साथ दे रहे हैं। सो प्लीज रिक्वेस्टिंग यू अगेन, इन बच्चों को अगर आप मिलेंगे, कैस्पर्स होम में आकर देखेंगे किस उनकी तड़प, उनकी जो इतने सारे स्टिचेस, उनकी पेन, प्लीज आप उसको महसूस कीजिए। और मतलब ये बोल नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको पेन नहीं होती है। एंड वी शुड रियली प्रोटेस्ट अगेंस्ट एसिड अटैक्स। अगर आप जानवरों को नहीं भी प्यार करते तो प्लीज आगे की इस तरह की घटनाएं बचाने के लिए ही आगे आइए, जागरूक बनिए, जागरूकता कीजिए और पुलिस को वेकअप कीजिए और उस कॉलोनी में भी जाइए और दिखाइए कि किस तरीके से आप वहां पे आप लोग भी तहकीकात कर रहे हैं। यू नो, दिस विल क्रिएट अ फियर इन देयर माइंड्स, और कम से कम आगे ये घटनाएं उन कॉलोनीज में नहीं होंगी। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर जस्टिस, praying for justice, hoping for lots and lots of support from you people. Thank you so much and have a great day, and please think about these babies और इनको न्याय दिलवाने में हमारी मदद करें।